नमस्कार, मैं हूं साक्षी मीना और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। दर्शकों, भारत की आज़ादी के बाद से अब तक हम पर अंग्रेजों के बनाए कानून लागू रखे गए। आज़ादी के बाद भी आई देश की सरकारों ने भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया। बड़ा सवाल ये है कि क्यों गुलामी की निशानियों को आज़ादी के तत्काल बाद आई सरकारों ने मिटाया नहीं? क्यों अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजों के कानून हम पर थोपे गए? तो चलिए जानते हैं क्या कहती है पब्लिक, सिर्फ पब्लिक फर्स्ट पर। सर, आप बताइए, अंग्रेजों का 1860 का कानून क्यों नहीं बदला गया? देखिए, हमारे हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेज़ तो चले गए, गोरे अंग्रेज़ चले गए, पर जो वो कानून बना के गए थे वो तमाम वो कानून थे जिसमें भारतीयों को गुलाम बना के ही रखना था। उनको न्याय देना नहीं था, बल्कि उनके साथ जितनी जातियाँ हो सकें वो तमाम कानून जो 75 साल बाद भी दुर्भाग्य से आज भी रहे, अभी तक रहे। लेकिन धीरे धीरे हम जब भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, स्वर्ण युग की बात करते हैं, तो ये कानून में जो बदलाव हो रहे हैं ये निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। और जिस तरह से हमारी संसद ने, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से, अमित शाह साहब ने जिस तरह से इस कानून को लेकर कहा कि अब ये कानून नहीं चलेंगे, क्योंकि ये कानून सिर्फ व्यक्ति को छोटा करने के लिए, बाबू बनाने की संस्कृति थी हमारी। अफसर तो अंग्रेज रहेंगे लेकिन हमें उनके अधीनस्थ रहना पड़ेगा। ये तमाम सीआरपी जितने भी कानून बने हैं, और आज भी दुर्भाग्य है कि आज भी उन्हीं कानूनों के दम पर ही हम लोग चल रहे हैं। तो वास्तव में ये जो युग है, नया युग है, स्वर्णकाल है, और इस युग में नई परंपराएं शुरू हुई है। तो ये कानून निश्चित रूप से भारतीयों के लिए का सर ऊपर करेंगे। गर्व से हम कह सकेंगे कि हम भारतीय हैं, और अपने कानून जो हमने बनाए हैं, जो संविधान बना है, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत जो है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जैसा विश्व गुरु की बात कही जा रही थी वो परचम लहराएगा। सर, आज़ादी के बाद भी गुलामी की निशानियाँ क्यों नहीं बदली गई? मैंने कहा ना आपसे कि ये हमारे साथ जो राजनीति हुई, जिस अंग्रेज गए, अंग्रेजों के जाने के बाद जो परंपरा, जो लाइन लकीर खींच गए थे, उसी लकीर को कभी न मिटाने की कोशिश की, न कम करने की कोशिश की गई। हम उसी पे चलते रहे, क्योंकि हमने सोचा कि इस पे ही चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है, आज भी देखिए ना, आज भी चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे तमाम लोग हों, वो अदालतों में, निचली अदालतों में चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं। कोर्ट में हज़ारों लाखों केस पेंडिंग रहते हैं। लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, कभी न्याय नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें जो थी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिनको अब शहने ही सही अब दुरुस्त करने का समय आ गया है, और हर भारतीय को इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहिए। अंग्रेजों का 1860 का कानून क्यों नहीं बदला गया? अब क्यों नहीं बदला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बदलना ज़रूर चाहिए था, क्योंकि 1860 और आज के युग में बहुत अंतर है। ये 2023 चल रहा है, जिसमें नो डाउट 1860 के कानून की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर वो बदल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और हम तो उसका पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि वो पुराने इतने कानून थे जिसमें जेल भी हो जाती थी, और तारीखों पे तारीख मिलती थी, कोर्ट में फाइल्स पेंडिंग पड़ी रहती थी, और अब इतना इंटरनेट का युग है जिसमें जूम मीटिंग में सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो नो डाउट बदलाव तो बहुत ज़रूरी था। वो अभी तक क्यों नहीं हुआ ये समझ में नहीं आया, लेकिन अगर अब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देश की सभी जनता, मेरे ख्याल से मेरे कांटेक्ट में जितने हैं वो सब बहुत खुश हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उसका समर्थन करती हूँ। अंग्रेज़ों को 1860 का कानून तो बदलना ही चाहिए था। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ हो रही है, हम बनाने जा रहे हैं, और अभी तक हम उन लुटेरे अंग्रेज़ों के कानूनों के तले पिसे जा रहे हैं। सर, आज़ादी के बाद अंग्रेजों की गुलामी की निशानियाँ क्यों नहीं बदली? आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की ये गुलामी निशानी जो है, गुलामी की निशानियाँ, इनको तो ध्वस्त करना ही चाहिए था, इनको नेस्त नाबूद करना चाहिए था। ये अभी तक हमारे कलेजे में डंक मार रही हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी मानसिकता ही क्यों रही? अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेजी मानसिकता इसलिए रही कि एक तो जो भी उस वक्त की सरकार थी, या बाद में जिस सरकार ने इतने लंबे समय तक राज किया, उसने इसमें अंग्रेज़ी भाषा, पहले उन्होंने हमारी भाषा भ्रष्ट करी, उन्होंने हमारे विचारों को भ्रष्ट किया, उन्होंने हमारे रहन सहन को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए वो मानसिकता जो राजा करता है उसी का अनुसरण प्रजा करती है, तो इसलिए प्रजा भी उसी लीक पे चल पड़ी। मकसद अगर भारतीयों को सज़ा दिलाना है या न्याय? नहीं, इसका मकसद मैं समझता हूँ भारतीयों को न्याय ही दिलाना होगा सरकार का। इससे एक तो अंग्रेज़ों के काले कानून जो अभी निरर्थक हो गए हैं, रिडंडेंट हो गए हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, अप्रासंगिक हो गए, उनको तो बदलना ही चाहिए। और ये अगर सरकार जागरूक है इस दिशा में तो ठीक काम कर रही है।
सर आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों की मानसिकता क्यों नहीं बदली? ये आदमियों के ऊपर निर्भर करता है। मानसिकता इसलिए नहीं बदली, 200 साल शासन किया उन्होंने। 200 साल की जो छवि है इतनी आसानी से थोड़ी बदल जाएगी, उसमें भी 100 साल लगेंगे। और सर आपको क्या लगता है कि इसका मकसद न्याय दिलाना है या सज़ा? हाँ, उसको न्याय दिलाना है, सच्चा अच्छा काम अच्छा है, संशोधन होना चाहिए, पुराना कानून बदलना चाहिए, नया कानून आना चाहिए, उसमें सुविधाजनक होना चाहिए, नया बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव। अंग्रेजों का जो 1860 का कानून है वो अभी तक बदला क्यों नहीं? जी, अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा जो कानून, जो कि कांग्रेस की सरकार जो आगे बढ़ाते आ रही थी इनको, तो अब हम उम्मीद करते हैं भाजपा सरकार से कि वो आके ये सब बदलें। जो अंग्रेज़ों के, मुग़लों के ज़माने के जो कानून चल रहे हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून चल रहे हैं, इसको बदले। जो कि अभी अमित शाह का बयान भी आया है उस हिसाब से, तो इसको बदलना चाहिए वैसे तो। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि मतलब इसका मकसद भारतीयों को न्याय दिलाना है या नहीं? नहीं, इसका तो सीधे तौर पर न्याय दिलाना ही है भारतीयों को। जिस प्रकार से अब भाजपा सरकार ने मुग़लों का कई कानून बदले हैं, कई संशोधन किए हैं और कई शहरों के नाम बदले हैं जो कि पुराने मुग़लों के ज़माने के थे। तो हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो न्याय मिले सबको और न्याय के आधार पर होए पूरा। मतलब आप भी सपोर्ट करते हैं कि कानून बदलना चाहिए? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। सर आपको क्या लगता है अंग्रेजों के ज़माने का 1860 का कानून बदलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बदलना चाहिए, 100% बदलना चाहिए। अच्छा, तो इससे लोगों को न्याय मिलेगा या सज़ा? नहीं, न्याय भी मिलेगा और जो सज़ा के हकदार हैं उन्हें सज़ा मिलेगी। अच्छा, तो आपका ओपिनियन है बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। कोई भी देखिए मानसिकता बदलने में समय लगता है। अब जो 100 साल से चला आ रहा था उसको बदलने में समय तो लगेगा धीरे धीरे। अभी तक जो पहले 50 साल पहले था वो अब नहीं है, अब आगे 50 साल आएंगे, ये नहीं रहेगा। सही बात है। तो सर आपको क्या लगता है मतलब अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी अंग्रेज़ों की गुलामी ये सब चेंज नहीं हुई है? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है? नहीं, फ़र्क तो आ गया था अंग्रेज़ों के जाने के बाद। अब नहीं मतलब अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेजी मानसिकता तो रही, वो एजुकेशन के हिसाब से तो रहेगी बिल्कुल थोड़ी। नहीं तो अंग्रेजी अपने आप कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन उसको ख़त्म ही करना चाहिए अगर वो चीज़ नहीं रखना है तो मतलब हिंदी मान्यता रखना चाहिए। तो अंग्रेज़ों का मतलब ये कानून में बदलाव आने से भारतीय जनता को न्याय मिलेगा या सज़ा? नहीं, बहुत न्याय मिलेगा। अभी तक क्या होता आ रहा है कि बहुत सी जो किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है या कोई न्याय चाहता है तो वो FIR नहीं कराता है, कानून के पास नहीं जाता है, वो आपस में सुलझ समझ लेता है, एडजस्ट कर लेता है, इसलिए कि उसको मालूम है मैं कुछ करूँगा कुछ होगा नहीं, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, ये लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए हर आदमी इससे बचना चाहता है। तो मतलब अभी जो नया कानून होगा तो वो सही है? वो सही है, उसमें हर आदमी को बराबर न्याय मिलेगा और वो न्यायपालिका के पास जाने की कोशिश करेगा। अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेजी मानसिकता में बदलाव नहीं है? नहीं, वो तो आएगा, अब आने वाला है और आएगा। आपको क्या लगता है सर ये कानून बदलने से क्या जनता का भला होगा, मतलब न्याय मिलेगा या सज़ा? न्याय मिलेगा सर। एक्चुअली एज वी नो डैट कि हमें पता है कि हमारा जो देश में सबसे ज़्यादा शासन जो है ना कांग्रेस कर रहा है, और कांग्रेस की जो मानसिकता रही है, कांग्रेस एज ए पार्टी अगर देखा जाए तो वो नेशनल पार्टी है, बट जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि उनका जो एक थीम था, उनका जो एक शासन करने का जो तरीका था, वो लोगों को एजुकेट नहीं होने देते थे, जिसकी वजह से उनको कानून के बारे में पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कानून होता क्या है, बस सप्रेस्ड किए जाते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिना काम किए हुए पैसे देना, यू नो दिस थिंग। तो हमें जहाँ तक पता है कि जब तक आप कानून के बारे में किसी से डिस्कस ना करो, अवेयरनेस ना लाओ, तो कानून ख़त्म होने का कोई चांस ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, शासन इसी को कहा जाता है। अगर शासन ही आपको अवेयर ना कराए किसी चीज़ को, तो कानून ख़त्म क्यों किया जाएगा? और कानून इसलिए नहीं ख़त्म किया गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न कि उनके वोट्स बैंक्स स्ट्रॉन्ग रहें, उनके वोट्स बैंक्स कहीं ना जाए, इस वजह से कानून को ख़त्म नहीं किया गया। सर तो आपको क्या लगता है आज़ादी के बाद गुलामी की निशानियाँ क्यों नहीं हटाई? उसके पीछे भी सेम रीज़न है। अगर मैं सेम चीज़ को दोहराऊँ तो ओनली वन ऑफ, तो रीज़न सेम है, बट कुछ एक्चुअली बीच में एक बार मुझे याद है जब मैं थोड़ा छोटा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, ही वॉज डूइंग द बेस्ट, बट उनका जो प्रधानमंत्री का जो वो था ड्यूरेशन बहुत कम था, तो ही वॉज डूइंग सम बेस्ट। वो चाहते थे कि चीज़ों को हटाया जाए, वो चाहते थे
तभी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री योजना डेट टाइम इट वाज लागू इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री मतलब देश का कानून कुछ कर रहा है तो उनका नाम आगे होना चाहिए। अभी आप देखो कहीं पे भी बॉर्डर बैनर्स जो भी पहले हुआ करते थे, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, व्हाट वाज दैट? बहुत सारे लोगों ने हमारे देश के आज़ादी में काम किए हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे, खुदीराम बोस, ये सब बहुत लोगों ने किया। उनके नाम पे क्यों नहीं? वाई गांधी परिवार? आई एम नॉट अगेंस्ट द गांधी परिवार, बट द रूल्स इज रूल्स। अगर आप शासन कर रहे हो देश के ऊपर, तब देश को उस तरीके से चलाओ, एक परिवार के हिसाब से मत चलाओ, क्योंकि हम सब उनके परिवार हैं। तो हम लोग का नाम क्यों नहीं? खुदीराम बोस का नाम क्यों नहीं? भगत सिंह का नाम क्यों नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्यों नहीं? अभी आप देख रहे हो पिछले 14 ईयर्स 15 ईयर्स से इन चीज़ों पे काम हो रहा है। आप देखो निशानियाँ ख़त्म हो रही हैं, बट इट विल टेक टाइम। 70 साल का चीज़ 14 साल में तो ख़त्म नहीं होंगे। तो मेरा तो थिंकिंग यही है। मतलब इससे आपका कहना है भारतीय जनता को न्याय मिलेगा? ख़त्म होगा, पर इट विल टेक टाइम। और अभी आपने कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी ने जो किया है, एक कानून भी लाने जा रहे हैं, पुराने सारे कानूनों को रद्द किया जाए और हमें हमारे हिसाब से जो समय की डिमांड है, जो समय का मांग है, उसके हिसाब से हमको अपने कानून को डेवलप किया जाए। उसके हिसाब से हमें हमारे कानून को बढ़ावा मिलना चाहिए। कई सारी चीज़ें, वैसे अब आपने, अगर मैं इसमें ज़्यादा वो कास्टेज में करते हुए नहीं जाऊँगा, कई सारे ऐसे कानून थे जो गलत थे हमारे देश में। यू अवेयर विद दैट। तो हमें उनको ख़त्म किया गया ना। बहुत हार्ड डिसीजन था। 370 एक सबसे बड़ा डिसीजन हुआ। कैसे हुआ? तो ये होगा, बट इट विल टेक टाइम। 70 साल का चीज़ एकदम से नहीं जाए। टाइम की सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए नहीं बदला गया। बाकी बदलना तो चाहिए। जब हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं तो हम अब कानून तो नया आना चाहिए ना। पुराना क्यों ढल रहा, कब तक चलेगा? मतलब ये आज़ादी के बाद गुलामी की निशानी ही क्यों? बिल्कुल, आज़ादी के बाद गुलामी की निशानी है। यदि हम पुराना कानून चला रहे हैं, अब नया परिवर्तन होना चाहिए, कानून तो नया बनना चाहिए। और अंग्रेज़ों के बाद ये अंग्रेजी मानसिकता क्यों रही? ये मानसिकता तो पुरानी जो गुलामी है वो नहीं छूट रही है। लोग उसी ढर्रे में चल रहे हैं, इसलिए वो वही वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए अंग्रेजी गुलामी है। अच्छा। अभी भी हम हिंदी में नहीं है ना, अभी भी हम अंग्रेज़ों की रूल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो अंग्रेज़ी कानून का ये अंग्रेज़ों के 1860 के जो कानून है, इससे भारतीयों को न्याय दिलाना है या सज़ा? नहीं, इससे तो न्याय मिलेगा। पुरानी जो कानून है वो कहीं ना कहीं सही नहीं थे, तो इसलिए उसमें चेंज होना चाहिए और आज के अनुरूप जो लोगों को सुविधाजनक हो वैसे कानून बनना चाहिए। मतलब आप सपोर्ट करते हैं कि कानून बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलाना चाहिए। कानून तो बदल चुका है, कानून में कोई इशू नहीं है। बस ये है कि अगर आदमी अपने आप गुलाम बनना चाहता है, सबको आज़ादी है। इंडिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो। आज़ादी सबको है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। अगर उसको कहीं शिकायत है, कानून में जाए, सरकार में जाए, शिकायत करे। नहीं, अगर सरकार सुनती है तो पब्लिक तो ज़रूर सुनेगी। सर, आपको क्या लगता है अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेज़ी मानसिकता क्यों रहेगी? अंग्रेज़ी मानसिकता, अंग्रेज तो गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अंग्रेज़ों की मानसिकता कुछ भी नहीं रही है अपन इंडिया में अभी तक। ऐसा देखने को नहीं मिला। जहाँ कहीं अगर देखने को मिलता तो हम खुद पब्लिक को बोलते हैं कि भाई आप ये चीज़ को अंग्रेज़ों की तरह ना ट्रीट करें। देखिए, कानून तो हट चुका है। कानून अब अंग्रेज़ों का बचा ही नहीं है इंडिया में। कोई सा कानून नहीं है इंडिया पर। जो भी है अब नया जो कानून है वो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो सब अच्छा करेंगे। और मोदी जी के साथ जो चलेगा उनका कल्याण होगा। घर घर मोदी, हर हर मोदी। ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता मैं इसके बारे में, लेकिन बता सकता हूँ कि अभी आज जो आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं अभी इसमें, तो इसके बाद भी हो सकता है कांग्रेस ने इसमें ध्यान नहीं दिया। किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा मैं कि बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, लेकिन जो कांग्रेस थी आज से 70 साल पहले जो स्टार्ट हुई थी कांग्रेस की, उनने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया भारत की कानून व्यवस्था पर। इस चक्कर में जो है अभी भी लोगों की सोच डेवलप नहीं हो पा रही है इस चीज़ को लेकर के, तो अभी भी चलता जा रहा है वो आगे चल के। अभी थोड़ा सा बीजेपी के आते से बहुत कुछ बदलाव हुआ है अपने भारत में, देखा भी, आप भी समझते हैं इस चीज़ को, हम भी देख रहे हैं। हो सकता है आगे बीजेपी फिर से आएगी, हो सकता नहीं, मेरा कहना तो है आएगी बीजेपी, फिर से आएगी, देखते हैं अपन उसको। और बहुत कुछ सुधार किया है मोदी जी ने जब से वो आए हैं। तो
अंग्रेज़ों के कानून का मकसद भारतीयों को न्याय दिलाना है या सज़ा? मैम अपन बोल नहीं सकते कि पार्टी दोनों अलग अलग हैं। अगर लोगों के सामने पार्टियां आती हैं तो बात तो वो करती हैं कि हम ठीक हैं, नॉर्मली सब पार्टियां बोलती हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो कांग्रेस ने काम नहीं किया वैसा उतना। देखिए, अभी जो है बदलने वाला व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानून को बदले। जो चीज़ें चली आ रही थी वो चली आ रही थी, उसी बेस पर काम चल रहा था और एक मेंटेलिटी भी थी, जो चल रहा है वही ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए चेंजेस अभी हुए नहीं थे, अब लेकिन चेंजेस हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कानून बदलते रहना चाहिए समय के हिसाब से, चीज़ें चेंज होती रहनी चाहिए। उससे क्या है कि एक सिस्टम में सुधार होता है। जो एक अगर हमेशा अपन सीढ़ियों से चलते रहेंगे तो अपनी आदतों में वही रहेगा सीढ़ियों से चढ़ना, लेकिन जब तक लिफ्ट से चलना नहीं सीखेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे अपनी लाइफ में, है ना। तो कानून हो या इवन कोई भी चीज़ हो, समय के हिसाब से बदलती रहनी चाहिए। जैसा समय चल रहा है उस हिसाब से चीज़ों को चेंजेस होता रहना चाहिए। और जो चेंजेस हुआ है अभी ये बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही डर्रे पे चलते रहेंगे तो ये तो वही कहानी हो गई अंग्रेज़ों वाली कि जो है जिस तरीके की चीज़ें थोप दी गई हैं, चल रही हैं, चलती रहती हैं। अभी जिस तरीके का समय आया है, इवन मॉडर्न ज़माना है, युवा जो है जागरूक हो रहा है चीज़ों को लेके, तो उससे भी लोगों को फ़र्क पड़ेगा, समझेंगे, सीखेंगे। अभी तक चीज़ों का पता नहीं रहता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उससे भी लोग सीखते हैं, समझते हैं। दूसरा कि आप घर पे बैठ के सारी चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैम, पुराने लोगों ने कभी मानसिकता के बारे में सोचा ही नहीं। जब से मोदी जी आए हैं काफ़ी चीज़ों में चेंज हो रहा है। और आप जिस हिसाब से देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया जिस हिसाब से एक्टिवेट है तो ये तो होना ही चाहिए। और जिस हिसाब से आप कानून के बारे में बता रही हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही चीज़ है। तो सर, अंग्रेज़ों का 1860 का जो कानून है वो भारतीयों को न्याय दिलाना है या सज़ा? ये जो कानून है मैम, ये अमीरों के लिए ज़्यादा अच्छा है और गरीबों के लिए तो बहुत, तो आप जानती हैं इस चीज़ को जिस हिसाब से अब चल रहा है। मतलब जिसके पास पैसा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है कानून। घर बैठे अंग्रेज़ों का जो कानून है ना, उसमें सज़ा और न्याय और ये सब चीज़ें तो बात की बात है। उनका ये कानून है तो उसमें तो चीज़ों को ना लंबा खींचते जाना है। चीज़ों को जितना ज़्यादा लंबा खींचेंगे चीज़ें कमज़ोर होंगी और एंड ऑफ द डे क्या होता है, बात ख़त्म हो जाती है। कोई ध्यान नहीं देता। किसी को जैसे सज़ा भी हो गई है, सज़ा हो गई है तो उसने चलिए ठीक है, सज़ा भी कब हो रही है उसको, या तो मरने की पोजीशन पे आ गया या फिर मजबूर होके या तो मर ही गया है वो, तब जाकर उसको सज़ा मिली है या न्याय मिला है। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। एक समय डेडलाइन जो है ना फिक्स होनी चाहिए कि इतने समय के पीरियड में आपको करना पड़ेगा। इससे पुलिस भी, कानून भी स्ट्रिक्ट होगा, चीज़ों में सुधार आएगा, जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेज़ी मानसिकता क्यों रही? क्योंकि उनका बहुत समय से हम पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो ऐसे पूरे देश भर में देखा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा उनके वैलिडेशन चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा। ये जो अंग्रेज़ों का 1880 का जो कानून है, ऐसे भारतीयों को न्याय मिली या सज़ा? न्याय मिली है पर सज़ा थोड़ी ज़्यादा ही दिखती है। और अभी जो नया कानून मतलब बनेगा तो उससे पब्लिक का अच्छा होगा या? सुनने में तो अच्छा आ रहा है। अगर 180 दिन में चीज़ें कार्रवाई होंगी तो हमारी प्रगति होगा। मैम, आपका क्या कहना है? अच्छी बातें, चेंज होना चाहिए, डिसीज़न जल्दी होना चाहिए। बहुत पेंडिंग होती है कोर्ट की लाइन, लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए जल्दी होना चाहिए। आपका भी कहना है कि हाँ होना चाहिए? बदलाव तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन क्या है कि आज के टाइम पे देखा जाए तो बातें कुछ और होती है और टाइम पे जब चीज़ें आती है तो वो चीज़ अलग होती है। क्योंकि पहले भी कहा गया था ऐसा, बहुत सी चीज़ें हैं सरकार की तरफ से या जो भी सारी चीज़ें, तो वो चीज़ों में बहुत डिपेंड आता है ना। जैसे अपनी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन लोग आज भी उस चीज़ को इंग्लिश में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें लोग सोचते हैं कि भाई मुझे इंग्लिश बोलना है, जिनको इंग्लिश नहीं भी आता है वो भी हिंदी बोलता है, जो इसको हिंदी नहीं आती वो भी इंग्लिश बोलता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अपनी मातृभाषा हिंदी है ना, तो उसका मेरे हिसाब से यूज़ उसको ही करना चाहिए। अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेज़ी मानसिकता क्यों रही?
क्योंकि अंग्रेज़ के ज़माने में उनका शासन था, लोगों को लगता था कि अंग्रेज़ के टाइम पे जो चल रहा है वो चलता जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम पे वो सारी चीज़ें चेंज होती गई, सारी चीज़ें बदलती गई। तो इस हिसाब से फिर आने वाले जनरेशन में जो माँ बाप होते हैं, जिनके पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम पे लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर हिंदी भी बोलना आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जैसे लाइक आप भोपाल का ले लीजिए, इंडिया का ले लीजिए, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो हिंदी का लैंग्वेज उसको यूज़ करना चाहिए। आपका नाम क्या है? अभिषेक भारद्वाज। अच्छा सर, आपका नाम? आकाश रघुवंशी। सर आप बताइए कि अंग्रेज़ों का जो कानून है वो क्यों नहीं बदला गया? क्योंकि अंग्रेज़ों का कानून बदलना बहुत आवश्यकता है आज के हिसाब से, क्योंकि जिस हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और आज के हिसाब से ये सबकी मानसिकता बन गई है, कानून चेंज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। क्योंकि पुरानी कानून प्रणाली के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं चलती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब बंद कमरों के बीच में रहता है। तो ये मानसिकता होनी चाहिए कि ये कानून सबके भी लोगों के बीच में आना चाहिए और लोगों की राय जाननी चाहिए, क्योंकि ये कानून परिवर्तन होना बहुत आवश्यकता हो गई आज के हिसाब से। आपको क्या लगता है इसमें? पर परिवर्तन करेगा कौन? करता तो कोई है ही नहीं परिवर्तन, बस बोलते हैं सब, किसी ने किया नहीं ना। आज से आप अगर गवर्नमेंट किसी की उठा के देखोगे तो स्टार्टिंग में अगर गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तो वहाँ से भी नहीं हुआ, एमपी में वही बीजेपी गवर्नमेंट है, केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ से भी नहीं हुआ। बस अमित शाह जी बोलते हैं कि अब 18 दिन में 180 दिन में ये कर देंगे, कहाँ? 10 साल से तो हैं गवर्नमेंट में, 15 साल से बीजेपी एमपी में है, उटक पटक करके इधर उधर करके तो गवर्नमेंट बना लेते हैं। फिर अभी अब इलेक्शन आने वाले हैं तो वो बोल रहे हैं, फिर होता कब है? क्या होता है? नहीं हुआ ना अभी तक, लेकिन होना चाहिए, सबकी राय है। मतलब अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेजी मानसिकता क्यों रह गई? आपने अंग्रेजी मानसिकता का देखा होगा, अंग्रेजी कानून किस आधार पे बना है? भारतीय किताबों से, भारतीय वेदों से कोई कानून नहीं लिया गया है, पूरा कानून विदेशी कानून, ब्रिटिश रूल पे पूरा कानून चल रहा है। लेकिन ये हमारी ओरिजिनल संस्कृत और ओरिजिनल भारतीय यदि विचारधारा देखें, उस हिसाब का कानून चलेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। पर संविधान तो ख़त्म खुद गवर्नमेंट बीजेपी कर रही है ना, संविधान को ख़त्म कर रही, कौन कर रहा है संविधान को ख़त्म? संविधान ख़त्म उन्होंने किया है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जो गवर्नमेंट बीजेपी में थे, उन्होंने आज तक संविधान को कभी नहीं किया, हटाया क्या? अभी गवर्नमेंट बीजेपी क्या है, उन्होंने संविधान खत्म कर दिया, इससे उधर करा, इधर खरीद फरोख्त करी, पैसे उठाए और ये किया। ख़त्म कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है ना। अब वो ये क्यों बोल रहे हैं कि कानून उसका लागू नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो तो गलत बात है ना। करना तो चाहिए ना, अगर आप बोल रहे हो तो फिर करो, या फिर बोलो मत। तो अंग्रेज़ों का कानून भारतीयों को न्याय दिलाना है या सजा? अब ये तो सज़ा के नाम पे ही है, न्याय दिलाना होता तो कब का मिल गया होता, बट ये अभी तक झेलते हुए आ रहे हैं, जनता झेलती हुई आ रही है, पब्लिक झेलती हुई आ रही है जब से, तो इसको फिर न्याय नहीं बोल सकते, इसको सजा ही बोलेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? अंग्रेज़ों का कानून एक अनाया कानून है जो हमारे यहाँ नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज़ों का कानून में सिर्फ सज़ा लिखी है, कोई भी दोषी जब तक दोषी नहीं कहलाता जब तक उसको न्यायपूर्वक कोर्ट में ना हो। लेकिन अंग्रेज़ों के कानून के हिसाब से वो दोषी पहले ही कहला जाता है जब उस पर FIR होती है, कुछ भी होता है। तो ये कानून ख़त्म करना चाहिए और नई प्रणाली के हिसाब से कानून भारत में लागू होना चाहिए। जी बहुत कोई सब राजनीतिक ही खेल है, जो भी हो रहा है राजनीति से रिलेटेड ही हो रहा है, सब अपना फ़ायदा देखते हैं, जितने भी राजनीतिक के नेता हैं सब अपना देखते हैं। आप देखिए अंग्रेज़ चलेगा, लेकिन अभी भी वही राजनीति चल रही है अंग्रेज़ों वाली, अभी कोई फ़र्क तो आया नहीं है उन चीज़ों में। और अभी 1860 के बाद भी कोई अच्छा फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, वही गुलामी कर रहे हैं लोग, अभी भी गुलामी चल रही है। राजनीति का जो भी है, देखो राजनीति के पीछे लगा है, हर किसी को राजनीति में जाना है, बट राजनीति में कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, लोग डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे हैं, सरकार भी अपना फ़ायदा देख रही है, टैक्सेस से लेके हर चीज़। तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेजी मानसिकता क्यों रही? अंग्रेजी मानसिकता मैम आपके पहनने में, आपके बात करने में, अभी भी आप देखिए, आप ये इंडिया हिंदी की मतलब हिंदी लैंग्वेज प्रेफर रहती है ना, मातृभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन आप देखिए कि हर कहीं आप जॉब में देखिए, आप कोई भी सेक्टर में देखिए, आपको इंग्लिश मांगेंगे कि आपको इंग्लिश। जॉब करने जाते सबसे पहले इंग्लिश को ही रखते हैं कि इंग्लिश आती है तो जॉब पे, नहीं तो नहीं है जॉब। हाँ, अंग्रेज़ों का जो 1860 का कानून है, ये भारतीय को न्याय दिलाने के लिए है या सज़ा? मैम ये तो सज़ा दिलाने के लिए, कोई न्याय दिलाने के लिए। इससे पहले भी कांग्रेस आई है, बीजेपी ने तो अभी बहुत कुछ किया है, बट इससे पहले जो कांग्रेस सरकार ने थी उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसमें अपने प्रधानमंत्री भी रहे, उनने भी कोई एफर्ट्स नहीं डाले, अभी तभी सब लोग बायकॉट कर रहे हैं ना कांग्रेस को। तो आज़ादी के बाद मतलब गुलामी की निशानियाँ ही क्यों रही?
गुलामी की निशानियाँ ऐसे है ना मैम कि अभी भी सब उनकी राजनीतियों के मतलब जो नेताएं बोलते हैं उनके हिसाब से ही सब पूरी जनता चल रही है। जो बोलते हैं कि ये करना है तो वही करेंगे, उनके पीछे मतलब एक के पीछे चलते हैं। ऐसा खुद का वो नहीं है, स्टैंड नहीं लेते। वही जनता करती है, मतलब जो रहते हैं, और कुछ नहीं होता है। अपने स्टैंड नहीं ले पाती जनता अभी भी। तो देखा आपने क्या कहती है पब्लिक। आपका इस विषय पर क्या सोचना है? पब्लिक फर्स्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि पब्लिक फर्स्ट है आपका अपना मंच। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।